गोठी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही आलसी था। वहीं उसकी पत्नी घर के सारे काम काज करती थी। हरिया सिर्फ खाता था और सो जाता था। वैसे ही उसका गुजारा चलता था। जब सुबह होने पर नीला अपने घर के खाना बनाने के लिए राशन लेने जाती है तो देखती है राशन के बर्तन के सारे अनाज खत्म हो गए हैं। यह देख वह अपने पति हरिया के पास जाती है और बोलती है, सुनिए जी, खाना बनाने के लिए एक भी छटाक राशन ना है, जाके मार्केट से ले आइए। यह सुन हरिया बोला, ना बाबा ना, मैं अकेले जाने वाला नहीं हूँ। इतने सारे राशन कौन अकेले लेकर आएगा। यह सुन नीला बोली, मेरे साथ तो चलिएगा ना। बोलता है, हाँ बाबा, क्यों नहीं। यह बोल दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार से आकर सामान लेकर चलते चलते नीला थक जाती है और उसे प्यास लग जाता है। जब वह पानी पीने के लिए रुकती है तो उसे सुनाई देता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यह सुन अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, जाइए उसकी मदद कर दीजिए। यह सुन हरिया बोलता है, मुझे उससे क्या, कोई भी पुकारे। यह सुन नीला को दुख लगता है और बोलती है, तो ठीक है, आप ही यह सामान पकड़िए, मैं जाती हूँ मदद करने। यह सुन हरिया बोलता है, ठीक है बाबा, जाता हूँ। यह बोल वह चला जाता है। वह जाता है तो देखता है एक हट्टे कट्टे मुनि पेड़ के नीचे बैठ मदद के लिए पुकार रहे हैं। क्रोध में आ बोलता है, तुम ही थे ना जो मदद के लिए पुकार रहे थे बार बार। क्या हुआ है, बोलो। यह सुन मुनि बोलता है, मेरी मदद करो, मुझे उठाओ। इतना सुन हरिया बोलता है, इतने हट्टे कट्टे हो, खुद ही नहीं उठ लेते, अपना काम खुद ही नहीं कर लेते। यह सुन मुनि को दुख लगता है पर कुछ नहीं बोलते। बोलते, बेटा मेरी मदद करो, मैं गिर गया हूँ। पर हरिया को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता। वो बोलकर हंसने लगता है। क्रोध आ मुनि उसे श्राप दे देते हैं कि तुम एक पक्षी की भांति अपने ही घर में नहीं पहचान पाओगे, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा अनादर करेगी। यह सुन हरिया माफ़ी मांगने लगता है मुनि से। तभी मुनि बोलते हैं, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इसका एक उपाय है। उसे टूनू रूप में बनकर बोलता है, तुम्हारी पत्नी जब तुम्हें एक पल याद करेगी उसी समय तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा। यह सुन वह अपने घर चला जाता है। जब वह अपने घर जा अपने बिस्तर पे बैठा होता है तो उसकी पत्नी देख झाड़ू ले आती है और उसे पीटने पड़ती है। वह बोल ही रहा था कि उसे की पत्नी उस पे झाड़ू उठा लेती है और वह पीटने चली देती है। यह देख वह उड़कर भाग जाता है। वैसे ही कुछ दिन चलता रहता है। वह रोज आता, जब अगले ही सुबह वह नहीं आता तो उसे याद करती थी। तभी वह टूनू चिड़िया उसके पास आता है और उसका श्राप मुक्त हो जाता है। यह देख उसका पति उसे सारी बातें बताता है। यह सुन उसका स्वभाव के बाद से हरिया के स्वभाव में अंतर आ जाता है और वह अब से अपना काम खुद ही करने लगता है।